खुदा के हुजूर बहुत बड़ी कदर है। खुदा ने अपने लिए वो लोग तैयार कर रखे जो उसकी खिदमत के लिए काम करते हैं। कुछ देर से अशायद पानी की रस्म रुकी हुई क्योंकि हमारे पास पूरे बर्तन नहीं, लेकिन खुदा ने अपनी बेटी अनीला को इस काम के लिए इस्तेमाल किया और उसने कि चर्च के लिए खरीदे हैं और दूसरी टीम के लिए भी जिन हाथों ने आज इस प्रोग्राम को मुरतब किया है, जोरदार तालियां। स्वाद का अनुमान जिस पर आप खुदा के कलाम को सीखने वाले हैं, यकीनन शायर पानी के तलक से है, लेकिन अनुमान है फसा पासो फसा। तो इसके लिए मैं चाहूंगा लूका तबीब की मार्फत लिखी गई उसके 22वें बाब में 7 से हम 16 तक देखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़बह करना फर्ज था, जिसमें फसा ज़बह करना फर्ज था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शिगिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना रास्ता किया हुआ दिखाएगा, वही तैयार करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार की। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। अमन कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना आप सबके लिए बरकत का सबब। आमीन। ईमानदारों, फसा और ईद फतीर एक ईद का नाम है और इंग्लिश में इसको पासओवर कहा गया है, यानी खुदा का फरिश्ता इस्राएल के ऊपर से गुजर गया। खुदा का फरिश्ता इस्राएल के ऊपर से गुजर गया, पास ओवर हो गया। ये कोई रहमत का फरिश्ता नहीं था, ये मौत का फरिश्ता था, क्योंकि खुदा ने कहा था कि आधी रात के वक्त मौत का फरिश्ता निकलेगा और जिन घरों की चौखटों पर बड़े का खून ना होगा वो उनके प्लॉटों को मार देगा। और मिस्रियों का हर एक घर में कोई घर ऐसा नहीं था जिसका कोई मरा ना हो, लेकिन इस्राएल के घरानों के ऊपर से वो फरिश्ता गुजर गया, पास ओवर हो गया फरिश्ता। और खुदा ने यह हुक्म दिया कि इस दिन को याद करके फसा मनाई जाए। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लिए फसा तैयार की जाए। पतरस और यूहन्ना ने कहा कि कहां तेरे लिए फसा तैयार करें? हमने देखा है 22 बाब की 11वीं आयत, उसने कहा शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी घड़ा लिए हुए मिलेगा, जिस घर में वो जाएगा उसके पीछे चले जाना। मानता हूं बहुत बड़ी नबूवत है कि एक आदमी है, उसके सर पर पानी का घड़ा है और तुम उसके पीछे पीछे जाना। जिस घर में वो दाखिल होगा उस घर में दाखिल होकर घर के मालिक से कहना कि उस्ताद कहता है कि मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शिगिर्दों के साथ फंसा करूं। 12वीं आयत है, वो तुम्हें बड़ा बाला खाना रास्ता किया हुआ दिखाएगा, उसमें मेरे लिए तैयार करना। मैं हैरान हूं कि यीशु मसीह ने जब खिदमत का आगाज किया उस वक्त भी काना गलील की शादी में हम देखते हैं पानी के 3 मटके 3 घरों की बात है।
यहाँ पर खिदमत का एंड हो रहा और इस जगह पर भी पानी का घड़ा उठाया हुआ है। और यीशु मसीह ने कहा नगरी की शादी में उन मटकों को जिसमें पानी भर दिया गया था मैंने तब्दील कर दिया। बहुत से लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि हम इसलिए शराब पीते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने माना वो शराब नहीं थी, वो ताजा अंगूरों का रास्ता जिसके अंदर जिंदगी है, जिसके अंदर इत्मीनान है, जिसके अंदर तसल्ली है। जब उसको खमीर लगता है तो वो नशा देती है और खमीर गुनाह है। खमीर गुनाह की अलामत है। तो लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। हम फसा की बात कर रहे हैं। फसा के लिए हुक्म था कि तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। जूतियां आपके पाँव में हो, कमर बांध कमर से बांधा हुआ हो, आपकी लाठी आपके हाथ में हो और आप जल्दी जल्दी उस फसा को खाना। क्यों? क्योंकि खाते ही निकल जाना है, खाते ही निकल जाना है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि वो खाना फसा खाने बैठे, क्योंकि पहले लिखा है जब वक्त पूरा होगा। अब वक्त पूरा हो चुका था। अब वो बैठकर फसा खाते थे। अब टेबल लगी हुई थी, खाना बिल्कुल रेडी है, खाना तैयार है। लेकिन एक दस्तूर है इसराइल का कि खाने से पहले हाथ धो, और अगर बंदा दूसरे घर में गया है तो उसके पाँव भी धोने पड़ते। अब इंतजार हो रहा है, क्योंकि जो मेजबान होता है वो पाँव धनवाता है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे घर में गया, तुमने मुझे पानी ना दिया, और वो पाँव धो जाता। अब इंतजार कर रहे हैं कि घर का मालिक आए और हमारे पाँव धोए। और बहस चल रही है कि हम में से बड़ा कौन है, बहस चल रही है हमने बड़ा कौन है। और यीशु मसीह ने कहा जो तुम में बड़ा होना चाहिए वो दूसरों की खिदमत करे। शिगर्तों को समझ ही नहीं है, वो इस फलसफे को समझ नहीं सकते। और यीशु ने लिखा खादम का पटका अपनी कमर से बांधा और उनके पाँव धोने शुरू कर दिए। एक शिगिर्द कहता है यीशु जी मुझे बड़ी शर्म आ रही है, मैंने पाँव नहीं धोने। यीशु मसीह ने कहा अगर मैं तेरे पाँव ना धोए तो तू मेरे साथ नहीं होगा। फिर रिक्वेस्ट करता है कि तू मेरे हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने कहा जो एक बार नहा चुका है वो पाक है, इससे सिर्फ पाँव धोने की जरूरत है। ईमानदार, उसे सिर्फ पाँव धोने की जरूरत है। उसने कहा मेरी आरज़ू थी, 15वीं आयत पढ़ने लगूं कि इससे पहले कि दुख उठाऊं तुम्हारे साथ ये फसा खाऊं। ये मेरी आरज़ू थी। क्यों आरज़ू थी? क्योंकि ये फसा एक बहुत बड़ी रस्म में बदलने वाली थी। अब बकरा भूनकर कड़वे साग पात के साथ नहीं खाया जाने वाला था। अब एक बहुत बड़ी रस्म बदलने वाली थी। क्या दिया उन्होंने? बेखमीर रोटी की, उससे तोड़कर शिगिर्दों को दिया और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। खमीर मैंने कहा गुनाह को ज़ाहिर करता है, बगैर गुनाह के ये मेरा बदन है, ये तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। इसके बाद उसने प्याला लिया और कहा ये मेरे खून में नया अहद है। कौन सा अहद है? नया अहद है। ईमानदार, जब इसराइल में वो अहद बांधा जाता था तो उसके बाद ज़ियाफत होती थी, खाना खाया जाता। आज आप इस ज़ियाफत खा कर जाएंगे क्योंकि आप यीशु के खून में नया अहद बांधने वाले हैं आज। आमीन। क्योंकि अगर आप रूस की किताब देखें तो जब खुदा के साथ अहद बांधा गया 70 बुजुर्गों ने, मूसा ने, और इसके बाद उन्होंने खाया। आज आप यीशु मसीह के साथ अहद बांधने को जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि आप अहद बांधे हो आप उस पाक मेज के पास आपको एक काम करना है। एक बहुत बड़ी रस्म आपको अदा करनी है, क्योंकि वो रस्म है हम एक दूसरे को पाएंगे। याद रखिए ये रस्म किसी चर्च की ठहराई हुई रस्म नहीं। मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि बहुत से चर्चेज ऐसे हैं यहाँ पर ये रस्म अदाई नहीं की जाती। वो सिर्फ खून और बदन में शामिल होते हैं, लेकिन पाँव धोना पसंद नहीं करते। शिगिर्दों का भी यही हाल था। मैं चाहता हूँ एक हवाला देखें, यूहन्ना की इंजील 13 बाब की 14 और 15 है। लिखा है बस जब मैं खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए हैं। यूहन्ना की इंजील 13 बाब 14 और 15 है। बस जब
मैं खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए हैं, तुम पर भी फर्ज है, तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी ऐसा किया करो। अमन ये रस्म नहीं, ये आप पर फर्ज है। किसने फर्ज किया है? यीशु मसीह ने। फर्ज क्या है? एक दूसरे के पांव धोया करो। अमान करो। जब अलूहियत ने बशरियत को छुआ है, जब अलूहियत ने बशरियत के पांव धोए हैं, तो फिर इंसान एक दूसरे के पांव क्यों नहीं धोते? इस रस्म के अंदर एक बहुत बड़ा सबक है, एक बहुत बड़ी बात है जो यीशु मसीह आपके साथ बांटना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा पैगाम है, पैगाम है माफी का, ये पैगाम है कबूलियत का, ये पैगाम है यीशु मसीह की तालीमात को मानने का। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह की तालीम को मानना चाहते हैं? अपने लिए जोरदार ताली। आप यकीनन खुदा के लोग हैं जो इस बात को मानना चाहते हैं जो यीशु मसीह ने समझा। इसके अंदर इल्म है माफी का। जब आप अपने भाई के पाँव को धोएंगे तो आप उसके पाँव नहीं धो रहे, आप उसके दिल को धोएंगे, उसके दिल को नरम कर देंगे, अपनी खुदी को धो देंगे, अपने घमंड, अपने खुलेपन से बाहर निकल आएंगे। जब तक आप अपने आप को छोटा नहीं करेंगे आप बड़े नहीं होंगे। आपका यीशु मसीह आपको बड़ा कर देना चाहता है, वो चाहता है कि आप बड़े होते, इसलिए अपने घमंड से बाहर निकल आएंगे। जब आप दूसरे के पाँव को पकड़ेंगे आप अपने भाई को पालेंगे। देखिए कैसे आम सी रस्म एक खास और मुकद्दस रस्म बन गई है, एक बड़ी रस्म बन गई है, क्योंकि ये आम रस्म नहीं रही। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर मुझे पता चले कि मैंने किसी भाई का दिल दिखाया है, कोई भाई मेरे साथ नाराज है, मैं उसके पाँव धोना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि उसके साथ मेरा रिश्ता बहाल रहे। यीशु मसीह ने ये भी बात सिखाई है कि आपका रिश्ता बहाल रहे, इसलिए कि जो पाक शराब में हम पाँव धोते हैं, मैंने कहा पाक शराब कि ये बहुत ही लाजमी रस्म है। इसके बाद जब आप पाक मेज के पास आते हैं दो चीजें, फिर मेरी रोटी और अंगूरों का रस। जब आप इस मेज में शामिल होते हैं तो आप ऐलान करते हैं यीशु मसीह की मौत को, कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों की खातिर मरा है, यीशु मसीह मेरी खातिर मरा है, और आप ऐलान करते हैं कि वो वापस आने वाला है, वो आने वाला है मुझे साथ ले जाने के लिए, और आप अपना टूटा हुआ रिश्ता खुदा के साथ बहाल करते हैं। आपका टूटा हुआ रिश्ता खुदा के साथ बहाल हो जाता है। और यीशु मसीह के शिगिर्दों ने कई बार यीशु मसीह की दूसरी आमद का जब ऐलान किया, उनको बड़ी अज़ियतें सहना पड़ी, उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उन्होंने जाकर किसी पार्लियामेंट के आगे धरना नहीं दिया, उन्होंने रोड ब्लॉक नहीं किए, उन्होंने टायर नहीं जलाए, उन्होंने लोगों को गालियां नहीं दी, बल्कि वो चुपके से अपने घर में आए और उन्होंने शायर बनने की रस्म अदा किया, और अपने आप को तकवीयत दी है कि मेरा यीशु आने वाला है। जब अज़ियत नहीं होगी, जब दुख नहीं होंगे, जब दर्द नहीं होगा, अपने आप को तकवीयत दी। ईमानदारों, अगर आप ऐसे कर्ब में से गुजर रहे हैं, अगर आप बीमारी में से गुजर रहे हैं, अगर आप कर्जों के नीचे दबे हुए हैं, अगर बार बार आपके साथ धोखा हो रहा है, तो चर्च में आ जाइए, पास्टर साहब से कहें कि पास्टर साहब शायर बनने मुनक्किद की जाए। मैं अपने आप को तसल्ली देना चाहता हूँ, मैं अपने आप को इत्मीनान देना चाहता हूँ, मैं अपना रिश्ता यीशु मसीह के साथ बहाल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जान जाऊँ कि मेरा यीशु मसीह जल्द आने वाला है और वो मुझे अपने साथ ले जाने वाला है। मंदिर जाओ, आप इस रस्म को अदा करते हैं,
जब आप शायर बानी को लेते हैं तो आप बाकी कलवरी में से गुजरते हैं, आप खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर नजर करते हैं, आप यीशु मसीह के चेहरे पर वो पसीना जो खून के बूंदे बनकर टपक रहा था उस पर निगाह करते हैं कि आपके खुदा ने आपके लिए कितना बड़ा जलाली काम किया। तो हम इकरार करते हैं कि मेरा मसीहा मेरे लिए मरा है, और आप गवाही देते हैं कि मेरा टूटा हुआ रिश्ता मेरे यीशु मसीह की वजह से फिर बहाल हो गया है, और हम बहुत ऐलान करते हैं। अगला सवाल यह है कि इस रस्म का ऐलान किस तरह करना चाहिए। अमन यकीनन एक हफ्ता पहले लोगों को इस बात का पता होना चाहिए ताकि वो अपने टूटे हुए रिश्ते को बहाल कर ले, ताकि वो तैयारी कर ले, क्योंकि ये एक बादशाह की ज़ियाफत है जिसमें आप शामिल हुए हैं। अगला सवाल है कि इस इबादत को कौन सा अंजाम दे सकता है। यकीनन चर्च के पासवान, एल्डर साहब, डीकन, ये सारे इस रस्म को अदा कर सकते हैं। और फिर सवाल है कि जब वक्त शरत हो जाती है और जो रोटी और मैं बच जाती है उसका क्या करना चाहिए। पहली बात है, ये बहुत चीज है, किसी साफ जगह पर उसको दफनाया जा सकता है, जब चर्च का पास्टर साहब उसको खा सकता है। दफा हमारे साथ छोटे बच्चे आए होते हैं, वो जूस लेना चाहते हैं, लेकिन ईमानदार ये अभी उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा भेद है। वो इस भेद को नहीं जानते, वो इस भेद से वाकिफ नहीं है, अभी उनके लिए नहीं है। और मैं चाहूंगा कि इस इबादत का मैं आपकी पूरी तवज्जो यीशु मसीह के दुखों पर होनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की 26 आयत में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इज़हार करते हो जब तक वो आ ना जाए। इस रस्म को जारी है। बड़ा ही खास सवाल है, और इसमें हिस्सा कौन कौन ले सकता है, ये खास सवाल है। बहुत सी कंडीशंस हैं, हमने बहुत से दायरे लगाए हुए हैं इस रस्म के लिए। अगर किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया वो इस रस्म को नहीं ले सकता। ईमानदारों, गुड लाइफ चर्च में मैं एक ऐलान करना चाहूंगा कि हम इस रस्म को बिल्कुल ओपन करते हैं, क्योंकि हम किसी के जज नहीं हैं, हम दिल के भेदों को नहीं जान सकते, इसलिए हर बंदा अपना फैसला खुद करे। क्योंकि यीशु मसीह के साथ यहूदा भी था, उसके भी पहुंचे थे। यीशु मसीह दिलों को जानते थे, लेकिन उन्होंने यहूदा का हाथ नहीं पकड़ा। आज ईमानदारों, बहुत से यहूदा होंगे, लेकिन वो खुदा जानता है। हम किसी की जजमेंट नहीं करेंगे। जो अपने गुनाहों का इकरार करता है, जिसने अपना खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया है, वो भी तौबा करके इस रस्म में शामिल हो सकता है। वो बच्चे भी जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, उसके फिर पर दर्द कहती है। हर आदमी अपने आप को जांचे, हम किसी के जज नहीं है। हर बंदा अपने आप को जांच ले कि ये पाक रस्म है, इसमें उसमें शरीक होना है या नहीं होना। अगला सवाल है कि अगर कोई आदमी इबादत में शरीक नहीं हो सका तो क्या उसके लिए इस रोटी और शीरे को घर में ले जाया जा सकता है। मैंने बहुत कोशिश की, जो मुझे मिला हुआ है उसके मुताबिक आप इसको लेकर नहीं जा सकते। आप उस घर में इस इबादत को मुनक्कद कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि ये पाक तरीन चीज है। इसको जिस जगह मना कर दिया उसी जगह लेना पड़ेगा, नहीं तो उनके घर में जाके आप इबादत को मुनक्कद कर सकते हैं। हमारा तीसरा सवाल है कि फिर हम शायर बानी किस तरह लेंगे। ये खास सवाल है, किस तरह से लेनी चाहिए। हवाला देखें, पहला कुरिन्थियों का खत 20-21 में आपके साथ बांटने वाला हूँ। लेकिन जब तुम वहां जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना शायर बानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना आशा ले लेता है।
फिर 11वें बाब की 4वीं आयत में, अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बाइस ना हो। ईमानदार हो, जब आप एक दूसरे से पहले अशा दे लेंगे, ये गैर मुनासिब है। जब ये रस्म होगी, यहाँ से खुदा का खादम ऐलान करेगा, आप तक रोटी पहुंच चुकी होगी, हम इकट्ठे यीशु के बदन को लेंगे। इसी तरह प्याला आप तक पहुंच चुका होगा, हम इकट्ठे उसमें शामिल होंगे, क्योंकि जो अपना आशा पहले ले लेता है वो शायद गैर मुनासिब तौर पर इसको लेना मना है। मान, क्योंकि अब यीशु मसीह तो आसमान पर है, बाप के दाने हाथ बैठे हैं, फरिश्तगान यहाँ पर मौजूद है, रूह कुद्दस मौजूद है, जो आपके दिलों का हाल जानता है। जब आप इस रस्म में शामिल होंगे, बाप बेटे की तरफ देखता है और कहता है, इन्होंने मेरे बेटे की मौत की याद की है, और आसमान और जमीन का फासला खत्म हो जाता है। आप उस कनेक्शन में बांध जाते हैं। जब आप इस रस्म को लेंगे तो 2 बातों का आप ऐलान करेंगे। पहला ऐलान है कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए मुआ है, और दूसरा ऐलान है कि वो जल्द आने वाला है। फिर दुख नहीं होगा, फिर मातम नहीं होगा, फिर जोड़ों का दर्द नहीं होगा, सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी, कर्जे नहीं होंगे, ड्यूटियां नहीं करनी पड़ेंगी, वो जल्द आने वाला है। मकाशी 21:30 आयत में, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते हुए सुना कि खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उनका खुदा होगा, उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो ना आहो। खुदावंद के कलाम के वसीला से आप सबको इस खूबसूरत कलाम के लिए ऊपर जोरदार तालियां बजाएंगे। इसी के साथ हम सब एक अपने सुर को गाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं बबू इससे दरख्वास्त है कि वो खुदा के मज़बा पर आएंगे और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। जावेद भाई से दरख्वास्त है कि वो खुदा के मज़बा पर आएंगे। जावेद भाई, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सुर को गाएंगे और खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कदूस 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 खुदा खुदा ज़मीन आसमान के मालिक, बेपनाह मोहब्बत रखने वाले खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खूबसूरत लम्हात के लिए खुदा, जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी है कि हम तेरे हुजूर जमा हैं खुदा। जितने जाने हजूर पहुंच चुके हैं खुदा, सबको बरकत दे खुदा। आज जो इस रस्म में हम शामिल होने के हैं खुदा, तो इसमें तू हमारा हादी और रहनुमा रहना खुदा। हम तेरे खून और गोश्त की कदर को जाने कि तेरा खून और गोश्त हमें गुनाहों से आजाद करता है। आज की कलाम की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। कितना खूबसूरत कलाम तेरे बंदा ने पेश किया, वो नहीं बल्कि तू उसके साथ रहा खुदा। उसके वसीला से हमसे हम कलाम हुआ खुदा। इन सब बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। जितनी जाने खुदा तेरे हुजूर झुकी है, सबको बरकत दे, सबकी दुआओं पर कान लगा और तेरे कान लगे रहे खुदा। हमें वैसा ही मिजाज दे जैसा मसीह यीशु का था, जो मुझे ताकत बख्शा, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो हमारे हादी और रहनुमा है खुदा। मिट्टी के बाकी हिस्से को तेरे कबीर का हाथ में छुप दस कर बुरी होता है। ये बात तेरे प्यारे बेटे खुदा भी सुनसी के मन से दुआ लेते हैं। अपने सर को उठाते हुए खुदा के इस्लाम में आगे बढ़ेंगे और भाई नाम की नगमे में गीत गाएंगे और इसी दौरान अपना हदीया नज़राने भी खुदा की हुजूर में पेश करेंगे। जो उसने हमें बरकत दी है, जो उसने हमें दिया है, इसी में से हम उसकी हुजूरी में पेश करेंगे। हालेलुया। Hallelujah.
बाद में आगे बढ़ेंगे इस रस्म के लिए, अपने आप को तैयार करेंगे पाँव धोने की रस्म के लिए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेहमान खुदाने खुदा रब्बुल फाज तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तूने खुदा हमें अपने कलाम से नवाजा और खुदा हमें इस बात से अदा किया कि पाँव धोना खुदा हम पर फर्ज है, एक दूसरे की खिदमत करना हम पर फर्ज है। खुदा हम इस फर्ज को पूरी ईमानदारी से अदा करने वाले बने खुदा, और इसमें तेरा पाक हमारी सहायता करे, तेरा पाक इस बात को समझने में हमारी रहनुमाई करेगा। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे ने खुदा ये सुनसी के सीधा से मांगा सुपा दिया। आमीन। अपने सरों को उठा दे। बहनों से भी दरख्वास्त है कि वो पीछे जाएंगे, रो वाइज सिस्टर आना हमें लीड करेंगे और पाँव धोने की रस्म जो है वो परफॉर्म करेंगे। बहनों से दरख्वास्त है कि पहले वो जाएंगे और भाई जो है वो इसी तरह तकद्दुस में रहेंगे, भाई नान प्रशिश में लीड करेंगे, हम इसी तरह दुआ में रहेंगे, इस रेफरेंस को इस तकद्दुस को कायम रखेंगे। हालेलुया। Krishna
उसको पूरा करना है। हमारे जो महफिल रियाज है वो खुदा की परस्तिश को पढ़े भी रखेंगे और खुदा की हज़ूरी में गीत पेश करेंगे। हालेलुया हालेलुया। बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई रह गया तो वो प्लीज चला जाए और खुदा की इस दी की रस्म को पूरी करें। हालेलुया। सब
उस लहू से हमारे उस लहू से हम पाक हैं। हम इस कदर गुनाहगार थे कि इस दुनिया में ऐसी कोई कुर्बानी नहीं थी जिसके वसीला से हम निजात पाते हैं। लेकिन यीशु एक वाहिद ऐसी हस्ती थी जिसकी ज़ात पाक है और पाक है और वो पाक रहेगी, जिसके वसीला से हम शिफा पाते हैं। उसके पाक बदन के वसीला से हम शिफा पाते हैं। हम इस तकद्दुस को कायम रखेंगे और मेरे नाम के रब में हमारे बोले हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मोहब्बत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने खुदा की मौत को कबूल किया ताकि खुदा हम साथ हम छुटकारा हम तारीकी से निकलकर रोशनी में आए ताकि खुदा तुम आसमानी बाल से राह का
खुदावंद के बदन और खून में शामिल होंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि जब आपको बदन और ये खून दिया जाए तो हम सब मिलकर इसे लेंगे। और उसके लिए मैं खुदावंद के बाद डॉक्टर लियाकत को दावत दूंगा और इबादत के इस हिस्से को जरूर करेंगे। हालेलुया। खुदा की सलाम बेटा क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया था रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए मेरी यादगारी के वास्ते यही किया। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में न्यायत है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में पीते हो तो खुदावंद की मौत का इज़हार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामनासब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याला में से पिए वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और उसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना जाने वो उस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में से बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। खुदा सजा देकर हमें तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। मैं चाहता हूं जो लोग इस काम के लिए मुकर्रर हैं वो सामने आए और जो इस रोटी में शामिल होना चाहते हैं वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपने दिल में दुआ करना शुरू करें। इस शाम
पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही। हम कट्ठे खुदाम के बदन को लेंगे, कट्ठे खुदाम के बदन को लेंगे। खुदाम तेरा शुक्र, खुदाम तेरा शुक्र। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला ले लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में न्याय है, ये प्याला मेरे खून में न्याय है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। ये प्याला मेरे खून में न्याय, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। हम करते इस प्याले को लें। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करके और दुआ करना शुरू कर, क्योंकि आपने खुदावंद के बदन को लिया और आप पाक हो रहे हैं। उसके खून के वसीला से, उसके बदन के वसीला से आपकी बीमारियां आपके बदनों को छोड़ दी, क्योंकि उसका खून बड़ी कुदरत वाला है। आप बहुत कीमती हो गए हैं, क्योंकि उसने बहुत बड़ी कीमत आपकी अदा की है। आप खून से खरीदे गए लोग हैं। अपनी जिंदगियों के लिए खुदावंद के मसा को मांग लें। आप उस रूह कुद्दस को मांग लें जो आपका मददगार है और वो यहाँ पर है, वो आपको भर देना चाहता है। आज मांग लीजिए जो कुछ आप मांगना चाहते हैं, क्योंकि खुदा के फरिश्तेगान यहाँ पर मौजूद है, खुदा का रूह कुद्दस यहाँ पर मौजूद है। वो आपको भरने के लिए तैयार है। अपने दिलों को खोलिए, अपने दिलों को खोलिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद मैं तेरे लोगों पर तेरी बरकत को मांगते हैं। खुदावंद जितनों ने तुझे कबूल किया है इस रोटी और शीरे के वसीला से, खुदावंद तूने अपने लोगों को बरकत दी है। खुदावंद ये बरकत इन पर ठहर जाए, ये बरकत इन पर ठहर जाए। खुदावंद सारी लाचारी, सारी कमजोरी तेरे यीशु नाम से जाती रहे। तेरे लोग तुझ में तवाना हो, तेरे लोग तुझ में तंदुरुस्ती को हासिल करें। तेरे लोग हमेशा की जिंदगी के वारिस हों। इस अमान के साथ के जब तू आए तो फिर तेरे साथ इस प्याला में से पिए, इस रोटी में से खाएं और तेरे साथ खुदावंद वक्त गुजारे। तेरे लोगों पर तेरी बरकत को मांगता हूँ, तेरे मसा को मांगता हूँ। ये मसा इनकी जिंदगियों में कायम रहे।
इनके साथ जाए और जिसके साथ ये बात करें वो भी बाबरकत हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा की सफाई हुई दुआ में सब शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, तू जो बादशाही और कुदरत और ख्याल हमेशा तेरे। आमीन। खुदा तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज दे। खुदा अपने चेहरे का नूर तुम पर जलवा कर फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदा अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मतवज्जा करे और तुम्हें सलामती बख्शे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की रफाकत और शराकत रूह जमीन पर तमाम मुकद्दसीन के साथ और हाजिर जमात के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू। इबादत का वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन हम सब यहाँ पर बैठ कर इकट्ठे खाना खाएंगे। तमाम बहनों और भाइयों से दरख्वास्त है कि वो दायरे की शक्ल में बैठ जाएं ताकि खाना जो है सब तक पहुँचाया जा सके। हम सब मिलकर यहाँ पर खाना खाएंगे और उस खास मोमेंट को अपनी जिंदगी में रियलाइज करेंगे। शुक्रिया।